अमोद जी, जैसा कि अभी सुमित भी कह रहे थे और आप भी कह रहे थे, क्या जो विदेश मंत्रालय की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो जिन डिप्लोमेटिक सैंक्शंस की आप बात कर रहे हैं, दुनिया के जो ताकतवर मुल्क है जिनसे भारत की बहुत अच्छी इस वक्त संबंध है, अच्छी दोस्ती है, उनके जरिए जो प्रेशर बनाने की बात कह रहे हैं, क्या उसके बारे में कोई जानकारी दी जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें दो तरह की बातें हो सकती हैं। पहली बात ये कि भारत डायरेक्ट जो रिलेशन है पाकिस्तान का उसको किस तरह से तोड़ सकता है। दूसरा, जो अन्य देश हैं, जो वर्ल्ड के ताकतवर देश हैं, उसके जरिए कैसे उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है। जैसा कि कल सीधा सीधा अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि ये गलत है और भारत के साथ हैं हम इसमें, उसी तरह से रूस के राष्ट्रपति ने भी ये कहा। तो इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि खाड़ी के कई देश, प्रधानमंत्री सीधे यहाँ सऊदी अरबिया से लौट कर आए थे, तो खाड़ी के भी कई मुस्लिम देश जो हैं वो भी भारत के साथ हैं। और इस पूरे मसले को कैसे पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाए, उस पर डिप्लोमेटिक सैंक्शंस लगवाए जाएं, उसके अलावा जो डायरेक्ट हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है उसको भी कैंसिल करने पर चर्चा हो सकती है, उसको भी लेकर कदम उठाए जा सकते हैं। जो राजनयिक हैं, राजनयिकों को वापस भी भेजा जा सकता है। देखिए एक अपडेट आया है, अमोद जी आप रहिए मेरे साथ। देखिए अभी एक बड़ा अपडेट आया है, जल थल नभ तीनों सेनाएं अलर्ट पर, यह जानकारी दी गई है। कूटनीतिक और सैन्य विकल्प पर विचार, यह जानकारी भी सामने आ रही है। जल थल नभ, वायुसेना, आर्मी और नेवी, इन तीनों को अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान पर बड़ा फैसला संभव, ये सूत्र बता रहे हैं, और ये कूटनीतिक और सैन्य विकल्प पर भी विचार हो रहा है। ये क्या जानकारी है सुमित? देखिए बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा था कि आज जब तीनों सेनाओं की मीटिंग हुई रक्षा मंत्री के साथ में, तब ये बताया गया कि उनकी आखिरकार तैयारियां कैसी है, क्या रिव्यूज हैं, क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स है और क्या चैलेंजेस है जो उनको तैयार करने हैं अगले 24 घंटे में। तीनों सेनाओं प्रमुख ने कहा कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। और आज सीसीएस की बैठक भी जब हुई तब रक्षा मंत्री की तरफ से ये ब्रीफ किया गया, एनएससी की तरफ से ब्रीफ किया गया कि आखिरकार क्या क्या ऑप्शन हम ले सकते हैं, क्या क्या सैंक्शन। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हर चीज के बारे में कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। उन देशों को भी जो लगातार भारत के साथ खड़े रहे हैं उनको यह बताया जाएगा कि आखिरकार भारत हमारे साथ करने वाला है। हमारे साथ मनीष झा जुड़ चुके हैं। मनीष झा उसी जगह पर हैं जहां पर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। थोड़ी देर में मनीष उसके बारे में अपडेट देंगे। मनीष, ढाई घंटे तक सीसीएस की बैठक चली है, विदेश मंत्री भी उसमें थे। अब कहा जा रहा है कि 9 बजे के बाद कभी भी जानकारी विदेश मंत्रालय से आ सकती है। अब डिप्लोमेटिक सैंक्शन की बात हो रही है, पाकिस्तान पर दुनिया भर से प्रेशर बनाने की बात हो रही है। आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगभग 15-20 मिनट के बाद इस मामले में विदेश मंत्रालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाने वाला है, जो शायद विदेश सचिव करेंगे। हालांकि ये भी बात चल रही थी कि क्या विदेश मंत्री आकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे, लेकिन ज्यादा संभावना है कि विदेश सचिव आकर बताएंगे कि सीसीएस की बैठक में जो फैसला लिया गया है उसमें से जाहिर है बहुत सारे फैसले जो रणनीतिक महत्व के हैं, जो मिलिट्री ऑप्शंस के हैं, उसकी डिटेल तो नहीं, लेकिन भारत क्या करने वाला है, भारत पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह का एक्शन लेने वाला है, इसके बारे में आधिकारिक बयान यहाँ पर विदेश मंत्रालय में अभी कुछ देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें दिया जाएगा। और अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ विदेश मंत्रालय में ही, जहाँ पर थोड़ी देर में ये बयान दिया जाने वाला है। अहम बात यह है कि इस बात की चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान में जो हमारी हाई कमीशन है, या तो हम उसका जो साइज है उसको छोटा करेंगे, यानी हम अपने सीनियर ऑफिसर्स को एक बार फिर से वापस बुला सकते हैं। पहला डिप्लोमेटिक एक्शन ये हो सकता है, लेकिन जो दूसरे और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये बात सही है कि अमूमन ये बहुत रेयरली होता है कि 2-2 घंटे से ज्यादा का वक्त सीसीएस की बैठक में हो। तो यानी पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर सीसीएस में विस्तार से चर्चा हुई है। और उसमें से बहुत सी ऐसी बातें जो बहुत ही रणनीतिक महत्व का है, वो डिटेल तो नहीं, मैं मनीष आपके पास आऊंगा और फिर इस बारे में जानकारी लूंगा, क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर विदेश मंत्रालय अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और थोड़ी देर में इस बारे में जानकारी देने जा रहा है कि क्या इसमें विदेश मंत्रालय की तरफ से रुख रहने वाला है। लेकिन अमोद जी, क्योंकि आप सीसीएस को कवर कर रहे थे, 2.5 घंटे की मीटिंग, ये तो डिप्लोमेटिक एक्शन की बात हो गई, क्या किसी मिलिट्री एक्शन पर भी चर्चा हुई हो, ऐसी कोई संभावना है क्या? इसको लेकर कोई जानकारी है?
निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब देने की बात प्रधानमंत्री ने स्वयं की है, उसके अलावा गृह मंत्री ने की, रक्षा मंत्री ने आज बयान भी दिया इसको लेकर कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। मिलिट्री एक्शन जारी है। मैं एक तरह से आपसे कहूं कि कश्मीर के अंदर तो मिलिट्री एक्शन जारी है, आज सुबह से जारी है, लेकिन क्या सीमा पार मिलिट्री एक्शन होगा, उसको कहना थोड़ा अभी जल्दीबाजी होगा। हो सकता है वो एक सामरिक चूंकि बात है तो उसको बाहर अभी नहीं आने दिया जा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से पहले 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, उसको देखते हुए इस बार भी लग रहा है कि भारत सरकार कोई बड़ा कठोर, उससे भी बड़ा स्ट्राइक कर सकती है। लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, क्या उसकी परिस्थितियां होंगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि एक ऐसा संदेश देने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से होगी जिससे उसके पहले जो भी स्ट्राइक किए गए हैं लोग उसको भूल जाएं और आगे पाकिस्तान काफ़ी समय तक इस तरह के काम को न कर सके, उसके लिए सोचने पर बाध्य हो, मजबूर हो। तो निश्चित तौर पे इस बैठक में इन तमाम विषयों पे चर्चा हुई है, लेकिन उसके जो तथ्य हैं अभी धीरे धीरे बाहर आएंगे। ठीक है, तथ्य धीरे धीरे बाहर आएंगे और टीवी 9 आपको हर वो तथ्य बताएगा जो सरकार की तरफ से सामने आएगा। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त ग्राउंड पर हैं, जो आप देख सकते हैं। सीसीएस की मीटिंग चाहे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर कोई मिलिट्री एक्शन डिफेंस की बात हो। सुमित, बात मिलिट्री एक्शन की हो रही है, बात मुंहतोड़ जवाब देने की हो रही है। देश में गुस्सा है, लोग कह रहे हैं कि अब निंदा से काम नहीं चलेगा, अब एक्शन करना होगा, और आप सरप्राइजिंग एलिमेंट की बात कर भी रहे हैं। तो क्या सीसीएस की इस मीटिंग में भी उस पर चर्चा हुई हो, ऐसा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल कहा यह जाता है, देखिए हमेशा से, क्योंकि सीसीएस की बैठक में जो प्रस्ताव रखे जाते हैं और जो फैसले लिए जाते हैं उनमें हमेशा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहता है। कई प्रस्ताव लगातार रखे गए, कई चीजों पर लेकर बातचीत हुई।